ट्रंप का साथ। एलन के किए इस पोस्ट ने मचा दी दुनिया भर में खलबली। क्या है एलन के इस कदम की बड़ी वजह? अमेरिका में 4 महीने में क्या बदला, कितने वादे निभाए और कितने तोड़े गए? एलन मस्क ने कहा कि उनकी सरकारी सेवा का समय पूरा हो चुका है। उन्होंने इस जिम्मेदारी के लिए अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। ट्रंप ने मस्क को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी कि डोज का चीफ बनाया था। इसका काम था गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स में कटौती करना। बता दें कि मस्क का कार्यकाल 30 मई 2025 तक था, लेकिन उन्होंने उससे एक दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्होंने इस इस्तीफे की वजह साफ नहीं बताई, लेकिन माना जा रहा है कि वो ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल से खुश नहीं थे। मस्क का कहना था कि ये बिल खर्चों को बढ़ाता है, जबकि डोज का उद्देश्य खर्च कम करना है। इस बिल में कई प्रपोजल थे, जैसे 2017 की टैक्स कटौती को परमानेंट बनाना, ओवर टाइम और सोशल सिक्योरिटी इनकम पर टैक्स कम करना, बॉर्डर सिक्योरिटी और सेना पर ज्यादा खर्च करना, सरकारी भ्रष्टाचार रोकने के लिए सख्ती और सरकार की कर्ज सीमा बढ़ाना। मस्क ने इस्तीफे से पहले एक इंटरव्यू में कहा कि अब वो राजनीति से दूर रहना चाहते हैं, जहां मस्क ने अपनी पोस्ट के जरिए कहा कि अमेरिकी फेडरल सिस्टम की हालत बहुत ज्यादा ही खराब है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मस्क अब फिर से टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों पर ध्यान देने वाले हैं, लेकिन अब ऐसे में मस्क के जाने के बाद डोज की रफ्तार धीमी पड़ सकती है, क्योंकि पहले से ही डोज ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसपेरेंसी और डेटा सिक्योरिटी को लेकर मुकदमों में फंसा हुआ है और अब बिना स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के $1 ट्रिलियन की बचत का लक्ष्य पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बता दें कि डोज को जुलाई 2026 तक काम करना है, लेकिन अब एलन के चले जाने से डोज पर क्या असर पड़ने वाला है, ये देखना होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि मस्क और ट्रंप के बीच पहले भी कई बार मतभेद हो चुके हैं। मस्क तब नाराज हो गए थे जब यूएई में एक बड़ा एआई डेटा सेंटर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ओपन एआई को मिला और उनकी कंपनी XAI को नहीं दिया गया था। उन्होंने ट्रंप के एडवाइजर्स की निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे। वहीं ट्रंप की टीम मस्क से नाराज है, क्योंकि उन्होंने 2026 मिड टर्म चुनाव के लिए $100 मिलियन देने का वादा किया था, लेकिन अब तक ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया। एक और विवाद तब हुआ जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट दी कि मस्क को पेंटागन में चीन से जुड़ी सीक्रेट ब्रीफिंग दी जा रही है। खबर लीक होने पर ट्रंप ने कहा कि मस्क को कोई गुप्त जानकारी नहीं दी जाएगी, क्योंकि उनका चीन में कारोबार है। बाद में मस्क ने कहा कि वो द टैंक नाम के सीक्रेट रूम में नहीं गए, बल्कि रक्षा मंत्री से डोज के काम को लेकर मीटिंग की थी। मस्क ने यह भी कहा कि फर्जी खबर लीक करने वाले अधिकारियों पर केस होना चाहिए। इसके बाद जांच हुई और 2 वरिष्ठ अधिकारियों को बाहर निकाल दिया गया। इसके अलावा मार्च में कैबिनेट मीटिंग के दौरान मस्क और विदेश मंत्री मार्क रूबियो के बीच स्टाफ कटौती को लेकर बहस हो चुकी थी। ट्रंप ने उस बहस में रूबियो का पक्ष लिया। ये पहली बार था जब मस्क और किसी बड़े नेता के बीच टकराव हुआ और ट्रंप ने मस्क का साथ नहीं दिया था। मस्क के कुछ फैसलों की काफी ही आलोचना हुई, जैसे कि उन्होंने डोज की टीम को ट्रेजरी और सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के डेटा तक पहुंच दी, जिसे सिक्योरिटी के लिए काफी ही बड़ा खतरा माना गया। मस्क ने 56,000 सरकारी कर्मचारियों की छांटनी की, जिससे हजारों कर्मचारियों ने खुद ही नौकरी छोड़ दी। इसके अलावा उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को उनके काम का हिसाब देने के लिए ईमेल भेजे, जिसे कई विभागों ने अनदेखा कर दिया। उन्होंने यूसेड और वॉइस ऑफ अमेरिका जैसी एजेंसियों की फंडिंग भी रोक दी। इन फैसलों के खिलाफ पूरे अमेरिका में भारी प्रदर्शन देखने को मिले थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 अप्रैल के अमेरिका के सभी 50 राज्यों में 1400 से ज्यादा रैलियां हुई, जिनमें सिविल राइट्स ग्रुप, मजदूर यूनियन, LGBTQ+ कार्यकर्ता, पूर्व सैनिक और चुनावी कार्यकर्ता शामिल थे। कई लोगों ने विरोध के तौर पर टेस्ला की कारों को आग भी लगाई थी। पिछले 4 महीनों में 100 से ज्यादा कारें जलाई गई थी, जिसके कारण ट्रंप ने अपनी जिगरी दोस्ती एलन मस्क का साथ छोड़ना ज्यादा मुनासिब समझा। हालांकि ट्रंप ने अभी तक एलन के इस फैसले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन अब देखना ये होगा कि ट्रंप और एलन की दोस्ती में कोई सुधार आएगा या फिर एलन के इस दांव के बाद दोनों के बीच टूट जाएगा दोस्ती का रिश्ता। आपकी क्या राय है इस बारे में, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही और भी खबरों से जुड़े रहने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें इंस्टा फीड को।